नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू के बारे में अध्ययन किया था और आज का जो हम लोग टॉपिक होगा वो होगा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सीखें कि कंकाल होता क्या है। जो कंकाल होता है वह व्यक्ति के शरीर को या अन्य अन्य जीवों को आंतरिक सुरक्षा देने का काम करता है। आंतरिक सुरक्षा भी देता है और बाह्य सुरक्षा भी देने का काम करता है। कौन? कंकाल। कंकाल के माध्यम से ही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है स्थानांतरण। कंकाल के माध्यम से ही व्यक्ति अपने शरीर को खड़ा कर पाने में सक्षम होता है। तो कंकाल व्यक्ति के शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब हड्डियों के समूह को बोलते हैं कंकाल तंत्र। जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जो समूह हैं उसी को हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल दो प्रकार का होता है। लिखें यहाँ पर कि कंकाल दो प्रकार का होता है। कंकाल दो प्रकार का होता है। लिखें, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अगर हम फर्स्ट की बात कर लें, फर्स्ट की, तो पहला होता है एक्सोस्केलेटन। पहला होगा एक्सोस्केलेटन सिस्टम। इसको स्केलेटन 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 इसको बोलते हैं हम बाह्य कंकाल। इसको बोलेंगे बाह्य कंकाल। इसको बोलेंगे बाह्य कंकाल। और जो दूसरा होता है यह होता है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन 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 यह होगा इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। इसको बोलेंगे आंतरिक कंकाल। देखिए, जो एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल है, यह कुछ जीवों में बाहरी कंकाल देखने को मिलते हैं। ये कुछ जीवों को बाहर से सुरक्षा देने का काम करता है। जैसे इसमें छोटे छोटे जीव इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात कर लें इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, तो इसमें आ जाते हैं आपके केकड़ा आ जाएगा। केकड़ा, घोंघा, इसमें और बात कर लें चींटी, और हम बात करें तिलचट्टा, बिच्छू, चींटी, ETC। यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव, उन छोटे छोटे जीव में आंतरिक कंकाल न होकर के उसमें बाह्य कंकाल होता है। जैसे केकड़ा, घोंघा, चींटी, तिलचट्टा, बिच्छू, चींटी, ये सब छोटे छोटे जीव के अंदर आंतरिक कंकाल न होकर के बाह्य कंकाल देखने को मिलता है। कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से कोई चोट देगा, बाहर से कोई मारेगा, तो यह उस चोट को रोक सकते हैं और अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल के माध्यम से। लेकिन हम बात कर ले इंडोस्केलेटन आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल, ये कुछ जीवों में आंतरिक कंकाल देखने को मिलता है। जैसे हम बात कर लें, इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से होंगे, तो इसमें होगा मानव। जैसे हम लोग हैं, मानव है, तो मानव में इंडोस्केलेटन सिस्टम देखने को मिलता है। यानी आंतरिक कंकाल देखने को मिलता है। कंकाल बाहर नहीं होता है, कंकाल शरीर के अंदर होता है। और उस कंकाल के अंदर अंग होते हैं, वह कंकाल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। नती व्यक्ति जब गुस्सियाता है तो गुस्सा करके अपने बोलता है कि आओ आओ तुमको देख लें। अगर इतना तेज अगर व्यक्ति मारेगा, तो अगर ये उसकी जो ये चेस्ट हैं, इस पर जो रिब्स, पसलियाँ हैं, अगर हड्डियाँ नहीं रहेंगी तो उसके हार्ट पर चोट लगेगा, व्यक्ति स्वतः ही मर जाएगा। तो व्यक्ति के शरीर के अंगों के सुरक्षा प्रदान करने का, चोट न लगे, कौन काम करता है? तो ये कंकाल। तो मानव हो जाएगा। इसके बाद गाय,
गाय हो जाएगा। और गाय की बात हम बात कर लें, गाय की बात तो कुत्ता हो जाएगा। गाय की बात कुत्ता, कुत्ता की बात कर लें हम इसमें तो बकरी, इसमें बकरी, बकरी ईटीसी, यानी बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो जिन जीव जंतुओं में आंतरिक कंकाल देखने को मिलता है वह आंतरिक कंकाल व्यक्ति के अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन हम बात कर लें कछुआ का। नोट में लिख लें, नोट में कछुआ, 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 जो कछुआ होता है, कछुआ में आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों देखने को मिलते हैं। कछुआ में आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों देखने को मिलेंगे। यहाँ लिख दें कि आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल, और बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल दोनों देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलता है, दोनों देखने को मिलता है। जैसे जो कछुआ रहता है, कछुआ की जो मुंडी होती है, जो उसका सर होता है और जो उसकी पैर होता है और पूंछ, यह जब वो गति करता है तो अपने अंगों को बाहर निकाल करके विस्तृत करके वो बाहर चलता रहता है। लेकिन जब उसे खतरा महसूस होता है कि लगता है कि उसे कोई चोट देने वाला है, उसे कोई मारने वाला है, तो वह अपने शरीर के हर एक अंगों को सिमट करके, जैसे हेड हो गया, पूंछ हो गया और पैर हो गया, अपने शरीर के अंगों को सिमट करके जो उसका आंतरिक, उसका जो बाहरी कंकाल है, उस बाहरी कंकाल के अंतर्गत वह बैठ जाता है ताकि उसे कोई चोट दे तो उसे नुकसान न हो, उसे क्षति कोई न पहुंच पाए। तो उसके हेड में यानी सिर में कौन सा अंग होता है? तो आंतरिक कंकाल होता है। उसके पूंछ में आंतरिक कंकाल, उसके पैर में आंतरिक कंकाल। लेकिन जो उसका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर अन्य चीज़ होता है उसमें कौन होगा? तो बाह्य कंकाल। कौन सा होगा? बाह्य कंकाल। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। आगे चलें, अब सीखें कि हम लोग को सीखना है इंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल में भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। आंतरिक कंकाल में हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार का। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो समझते चलते हैं आगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए देखिए, जो ये इंडोस्केलेटन सिस्टम है यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का, अगर हम पहला की बात कर लें, पहला की, तो पहला होता है आपका कार्टिलेज। पहला होगा कार्टिलेज, पहला होगा कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज। इसको बोलते हैं उपास्थि, इसको बोलते हैं उपास्थि, उपास्थि। और जो दूसरा होता है, दूसरा उसे बोलते हैं बोन, उसे बोलेंगे बोन। बोन मतलब कह सकते हैं अस्थि, बोन मतलब कह सकते हैं अस्थि, अस्थि। तो हम पहले सीखें कि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज, कार्टिलेज का काम क्या है? कार्टिलेज तो जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उस बड़ी बड़ी हड्डियों के मुहाने पर यानी छोर पर जो हड्डियां देखने को मिलती हैं, जो हिस्सा रहता है उसी को बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज हड्डियां ये मुलायम होती हैं और यह नाक और कान में देखने को मिलता है। इसको हम जैसे चाहे आकार थोड़ा मोड़ा मोड़ सकते हैं। किसको? कार्टिलेज को। तो लिखें कि जो ये उपास्थि है यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है, यह मुलायम, यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। और यह कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? यह कान, यह कान और नाक, यह कान और नाक ETC, ETC। और जो बड़े बड़े हड्डियाँ होती हैं, लंबी लंबी हड्डियाँ होती हैं, उस लंबी लंबी हड्डियों के अंतिम छोर पर मुहाने पर एक कार्टिलेज देखने को मिलता है। कौन? कार्टिलेज। ये कान और नाक, जैसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति ठंड के मौसम में टोपी लगाएगा तो उसके कान ऐसे मुड़ जाते हैं। कोई थोड़ा सा व्यक्ति को चोट देगा नाक पे तो नाक उसका फूट जाता है, खून निकल जाता है।
तो यह हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, यह मुलायम होता है। यह कान और नाक में देखने को मिलता है। कौन? कार्टिलेज। कौन? कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब उपास्थि। कार्टिलेज मतलब उपास्थित। जो ये कार्टिलेज होते हैं ये किसके बने होते हैं? जो ये कार्टिलेज होते हैं उपास्थि, ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्टिलेज हैं किसके बने होते हैं? ये किसके बने होते हैं? तो यह कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका का बना होता है। कार्डियोब्लास्ट, कार्डियोब्लास्ट, कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका का बना होता है। कौन? यह कार्टिलेज, कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका का बना होता है। कौन बना रहेगा? तो कार्टिलेज। यह जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज, कार्टिलेज की बाहरी परत, कार्टिलेज की बाहरी परत को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकांड्रियम, पेरिकांड्रियम। बाहरी परत को बोलते हैं पेरिकांड्रियम, यानी कार्टिलेज की बाहरी परत को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट, इसमें कैल्शियम फास्फेट। इसका सूत्र होगा CA3PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस। ये कार्टिलेज यानी अस्थि और उपास्थि दोनों में देखने को मिलता है। तो यह मुलायम होता है, यह कान और नाक में पाया जाता है। ये इसमें ये किस प्रोटीन का बना होता है, किस कोशिका का बना होता है? तो कार्डियोब्लास्ट नामक कोशिका बना होता है। इस उपास्थि के जो बाहरी परत है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है, इसमें कैल्शियम फास्फोरस देखने को नहीं मिलता है। कैल्शियम फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होता है। तो जिस व्यक्ति में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जब उस व्यक्ति का मृत्यु होता है, जब डेथ होती है, तो कैल्शियम फास्फोरस होने के नाते वो व्यक्ति बहुत तेज गति से जलता है, और जिसमें कम रहेगा वो व्यक्ति जल्दी जलता नहीं है। किसके कारण? तो कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण। तो इसमें मजबूती कौन देता है? तो कैल्शियम फास्फेट देता है। कौन देता है? कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आगे चलें, चलिए इसको मिटाते हैं और सीखते हैं किसके बारे में? बोन के बारे में, हड्डी के बारे में, कि हड्डी क्या है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया होगा, मिटाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अब सीखते हैं बोन के बारे में। बोन, अब सीखते हैं बोन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बोन 2 नंबर पढ़ना था। 2 नंबर क्या था? बोन। 2 नंबर था बोन, यानी इसको बोलेंगे अस्थि, इसको बोलेंगे अस्थि। देखिए अभी बताया आप लोगों को कि जो अस्थियां हैं, अस्थियां यह व्यक्ति को मजबूती देने में काम करती है, व्यक्ति को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करने का काम करती है। कौन? अस्थि। अस्थि, यह अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन देखने को मिलता है। अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन होता है। अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन, अस्थि में ओसीन नामक प्रोटीन, ओसीन नामक प्रोटीन देखने को मिलता है। ओसीन नामक प्रोटीन देखने को मिलता है। इसमें भी कैल्शियम फास्फेट देखने को मिलेगा, इसमें भी कैल्शियम फास्फेट, PO4 का होल ट्वाइस। इसमें भी कैल्शियम फास्फेट देखने को मिलते हैं। किसमें? तो अस्थि में, इसमें भी ओसीन में। ठीक है, यह जो हड्डियां रहती हैं, हड्डियां, तो आप देखिए कि इसका जो संख्या है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। बचपना की हम बात करें तो जन्म की अवस्था में, जन्म के अवस्था में जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां लगभग 300 से ज़्यादा, 300 प्लस देखने को मिलती हैं हड्डियां। कब? जन्म की अवस्था में। लेकिन जब आता है समय बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था के समय होती हैं कितनी? 208 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 208। लेकिन वयस्क के अवस्था में, वयस्क के अवस्था में होती हैं कितना? तो 206 होती हैं। कितना होती हैं? 206। देखिए जन्म के समय व्यक्ति के जो अंदर जो हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं? 300। बाद में उसका टूट फूट होते हुए
जो बाल्यावस्था का समय आता है कितना आता है 208 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ 208 हड्डियाँ। देखते हैं कि माँ बचपन में जो छोटे बच्चे की माँ रहती है बचपन में, अब बच्चे को लेके तेल है तो उसमें जवाइन है तो जीरा है, ले करके बच्चे को खूब करती है मालिश। खूब नाक टेढ़ा रहेगा, नाक को सीधा करेगी, हाथ टेढ़ा हाथ को करेगा सीधा, ताकि उसका दहेज जो है 50,000 1 लाख वगैरह बढ़ जाए। तो उसको मालिश करती है ताकि हड्डियाँ क्या हो जाएं, बिल्कुल सीधा हो जाएं। जो छोट बच्चा रहता है, छोट बच्चे की उसके जन्म के समय उसका स्ट्रक्चर डिजाइन समझ ही नहीं आता कि कैसा है। उस समय वो गिर जाएगा तो एक बड़ा दिक्कत हो जाएगा। उस समय उसको संभालना आसान काम नहीं होता है। जब वो 5-7 महीने का हो जाता है तब लगता है कि हाँ ठीक ठाक आदमी है। तो जन्म के समय 300 हड्डियाँ, बाल्यावस्था के समय 208 हड्डियाँ, और जो वयस्क हैं बड़े हो जाएंगे तो कितनी हड्डियाँ 206 हड्डियाँ। जब छोटा व्यक्ति रहता है तो हड्डी टूटती है तो हड्डी का जुड़ना आसान होता है, हड्डियाँ जुड़ सकती हैं। लेकिन व्यक्ति जब वयस्क हो जाएगा, जैसे अब बात कर लें अगर 35 से ज़्यादा हो जाएगा, अब उसकी हड्डियाँ टूट गई तो जुड़ना बहुत क्या होगा, मुश्किल होगा, जुड़ना बहुत मुश्किल होगा। जन्म के समय 300 हड्डियाँ, बाल्यावस्था में 208 हड्डियाँ, वयस्क में 206 हड्डियाँ, वयस्क में 206 हड्डियाँ। ये जो हड्डियाँ होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, तो ऊतक की। किसकी बनी होती हैं, ऊतक की। ऊतक में किसका, तो संयोजी ऊतक। कौन सा, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक या कह सकते हैं संवहनी ऊतक, कह सकते हैं संवहनी ऊतक। संयोजी ऊतक या संवहनी ऊतक कह सकते हैं। इसका जो विभाजन, जो हड्डियां जब टूटती हैं, हड्डियां टूटती हैं तो उसका विभाजन कौन करता है, उसका विभाजन विभाजन करता है ऑस्टियोब्लास्ट। विभाजन करेगा ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कौन करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं। विभाजन का काम करता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कौन करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट। जैसे आप जब पढ़ रहे थे कोशिका, तो कोशिका में कोशिका विभाजन कौन करता था, तो उसमें करता था सेंट्रोसोम। लेकिन जो हड्डियां हैं, हड्डियों में अगर टूट फूट होगा, हड्डियां टूटेंगी तो उसमें उसका निर्माण निर्माण, यानी हड्डी टूटेगी तो उसका निर्माण कौन करेगा, तो ऑस्टियोब्लास्ट करता है। कौन करता है, ऑस्टियोब्लास्ट। सबसे अधिक जो देखा जाए, सबसे अधिक घनत्व कब रहता है, तो घनत्व सबसे अधिक घनत्व आता है 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में जब व्यक्ति 30 वर्ष का रहेगा तो उस समय हड्डियाँ सबसे ज़्यादा रहेगी। उस समय टूट फूट होगा तो व्यक्ति का हड्डियाँ पुनर्निर्माण जल्दी नहीं हो पाएगा, उसमें अधिक मात्रा में समय लगता है। कब, जब 30 वर्ष का अवस्था से ज़्यादा हो जाएगा तब। ठीक है। इसके अंदर जो हड्डियाँ रहती हैं, हड्डियों के देखने को मिलते हैं बोन मैरो। क्या मिलेगा, बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलेंगे, अस्थि मज्जा। और जो अस्थि मज्जा होता है उसी में ब्लड का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कभी हड्डियाँ देखे होंगे, खाएंगे मुर्गा मुर्गी तो बहुत लोग खाते हैं, सेवन करते हैं। तो जब हड्डी को तोड़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि हड्डी है, इस हड्डी को अगर आप तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो इस हड्डी के अंदर छोटे छोटे जालीनुमा मिलते हैं संरचना देखने को। उसी जालीनुमा जो संरचना है उसी को बोलते हैं बोन मैरो। और उसी बोन मैरो में बनता है ब्लड। लेकिन उस ब्लड के माध्यम से बोन मैरो काम नहीं करता है, उसको लेता नहीं है, किसको, ब्लड को। तो जो ये अस्थि है, बोन है, इसको जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलता है, इसको ऊर्जा, यानी हड्डी को ऊर्जा भाई ऊर्जा मिलेगा तभी तो काम करेगा। तो इसको ऊर्जा मिलता है किससे, लिम्फ से। किससे, लिम्फ से। इसको ऊर्जा मिलता है लिम्फ, यानी कह सकते हैं लसिका। क्या कहेंगे, लसिका। किसे मिलता है, लसिका। लिम्फ से हड्डी को ऊर्जा वगैरह प्रदान किए जाते हैं, किसके माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से। लेकिन जो लिम्फ है, लिम्फ
इस लिम्फ को जब किसी व्यक्ति को पोलियो वगैरह होता है तो पोलियो बीमारी में यह लिम्फ प्रभावित हो जाता है और लिम्फ ही समाप्त हो जाएगा, लिम्फ ही मर जाएगा। और जब लिम्फ मर जाएगा तो यह बोन मैरो यानी जो अस्थि है, इसमें जो ब्लड है, ब्लड अपने पास हड्डियाँ रखी नहीं है, लिम्फ के माध्यम से वह काम कर रहा था। आज जब पोलियो की बीमारी में जब लिम्फ ही समाप्त हो जाएगा, जब लिम्फ ही मर जाएगा तो ब्रेन बोलेगा कि हाथ काम करो, पैर काम करो, लेकिन उसमें कि लसिका लिम्फ ही मर गया है तो वह अंग काम नहीं करता। वह अंग एक तरह से बिल्कुल शांत हो जाएगा, एक तरह से वह दिव्यांग अवस्था में आ जाएगा। अंग कौन सा? तो लिम्फ के समय वह काम वगैरह नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? तो आपने सीखा कि जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है। तो यह व्यक्ति के शरीर को आकार देता है, चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है, व्यक्ति को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक इंडोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन में आपने पढ़ा अन्य जीव, इसके बाद आपने पढ़ा कंकाल तंत्र। दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थि और एक उपास्थि। जो उपास्थि होते हैं उसे बोलते हैं कमज़ोर हड्डी, वह नाक और कान में देखने को मिलता है। और जो अस्थि है, अस्थि में ओसी नामक प्रोटीन मिलता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। जो हड्डियाँ होती हैं जन्म के समय 300 होती हैं, बाल्यावस्था के समय 208 होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है तो 206 हड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? तो उत्तक की। उत्तक मतलब कह सकते हैं संयोजी उत्तक या संवहनी उत्तक। इसके बाद जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का विभाजन जब टूट फूट होता है, उस टूट फूट को ठीक कौन करता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट करता है। कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट के माध्यम से हड्डियाँ क्या करती हैं? पुनर्निर्माण करने का काम करती हैं। सबसे अधिक जो हड्डियाँ रहती हैं उसका घनत्व कब रहता है? 30 वर्ष की अवस्था में। हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, जिसमें ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन ये ब्लड खुद नहीं रखता। जो हड्डियाँ काम करती हैं किसके माध्यम से? तो लिम्फ लसिका के माध्यम से। लेकिन पोलियो की बीमारी में लसिका ही मृत हो जाता है और वह अंग, वह पार्ट शरीर का दिव्यांग हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे आगे चलें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा लगा होगा आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।